आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हॉर्स ट्रेडिंग, जो कि किसी टीआरपी के पीछे नहीं भागता और फालतू की खबरें नहीं देता है। आज ब्रेकिंग न्यूज़ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तानी सैनिकों की आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह खुला को खुला रह गया। जो सैनिक दाढ़ी वाले थे, उनके दाढ़ी मूछों के बाल उनके दांतों में फंस गए। चलिए ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाइए। कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को इमरान खान और बाजवा, जो कि एक हिंदू सरनेम लगाता है बाजवा और खुद को पाकिस्तानी कहता है, वो भारत का विरोधी है। वो नहीं जानता कि उसके पुरखे मुसलमान बनने से पहले बाजवा नाम से जाने जाते थे, हिंदू थे, सिख थे। खैर, भाड़ में जाए। और बात यह है कि चीन ने अपने एहसानों तले, यानी कि अपने जूतों तले, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को और आर्थिक स्थिति को दबा दिया और अनजाने में ही सही ये लोग भीख के कटोरे में आए हुए चीन के पैसों से उसके गुलाम बन गए। अब डेली एक भिखारी की तरह उसके गेट पे खड़े रहते हैं। पाकिस्तान गलतफहमी में था कि चीन दुनिया का बहुत ताकतवर देश है और उसके पास तरह तरह के हथियार हैं। लाखों की सेना उसने जमा कर रखी है, जो कि PLA कहलाती है। और कम्युनिस्ट सरकार के कहने पर आए दिन जगह जगह पर अतिक्रमण करती है, घुसपैठ करती है और कुछ देश जो कि खुद को, अपने विचारों को, अपने दिल से ही कमज़ोर बने हुए हैं, वो कमज़ोर दिमाग और दिल के देश उससे घबरा जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं। अब जैसे श्रीलंका हो गया, नेपाल होगा, म्यांमार, ऐसे ही दूसरे देश। अब ताइवान ने उनकी ऐसी की तैसी कर रखी है, हांगकांग ने उनके डमरू बजा दिए। और इसी गलतफहमी में उसने सोचा कि 1965 में उसने 1962 में उसने जिस देश को हराया, अब फिर उसको आंखें दिखाए, उसके लद्दाख में घुसे, अरुणाचल को अपना बताए, तो भारत डर के मारे छिप जाएगा। और फिर वो देश जो कि उसको आंखें दिखाते हैं, वे सोचेंगे कि जब भारत जैसा विशाल प्रजातंत्र देश, जिसके पास इतनी शक्तिशाली सेना है, जिसका मैं भी एक हिस्सा रहा हूँ, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन एक्स इंडियन सोल्जर। जय हिंद। तो चीन ने ये सोचा, अब वो दिखावे के लिए घुसता चला आया, लेकिन वो भूल गया कि 90,000 पाकिस्तानी फौजियों को कैद करके इंडिया ने छोड़ दिया था। लोग तो चूहेदानी में आए हुए एक चूहे को नहीं छोड़ते, उसको मार डालते हैं, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया था। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के जो टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। इंदिरा गांधी चाहती तो भारत में उसको मिला सकती थी, लेकिन हम भारतीय लोग बहुत बड़े दिल के होते हैं। लेकिन अब वो
1962 वाली बात नहीं रही है। तब आज़ाद हुए कुछ ही टाइम हुआ था और लूट पाट के अंग्रेज़ों ने भारत को लाचार कर दिया था। उसके बाद जब पाकिस्तान अलग हुआ तो उसको तिरपाल, तंबू, राशन पानी हमारे भारत ने ही दिया था कि जाओ, तुम हमारे परिवार के ही तो सदस्य हो, तुम हमसे अलग हो गए तो कोई बात नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने जिन्ना के विचारों को नहीं समझा कि वो क्या चाहता था। आज तक बिना किसी बात के पाकिस्तान भारत के विरुद्ध संधि का दुरुपयोग करता है, आए दिन फायरिंग करता है, सीज फायर का उल्लंघन करता है। अब जब चीनियों ने भारत के साथ अपने आप को हारता हुआ पाया तो पाकिस्तान के सीनियर भिखारियों को कहा कि तुम अपनी फ़ौज चुपके से हमारी फ़ौज के यूनिफॉर्म में हमसे मिला लो और हम दोनों मिलकर भारत को अपना दुश्मन मानने के कारण एक हो जाएंगे और लड़ेंगे। अब पाकिस्तान जो कि चाइना से बहुत डरा हुआ था, जब उसके इतने सारे सैनिक पाकिस्तानी सेना के साथ मिले तो बेचारे पाकिस्तानी सैनिक हैरान रह गए जब वो चीनियों की गपशप सुनते थे और उनको डरा हुआ देखते थे, उनको लुक्का छुपी करते रोते हुए देखते थे। उनको जब ऑर्डर होता था कि तुम भारत पे जाने के लिए आगे बढ़ो, तो चीनी सैनिक घबरा जाते थे और कई सैनिक तो ये कहते थे सर दस्त लगे हुए हैं कैसे जाएं, तो उनकी जगह दूसरे सैनिक को बुलाया जाता था। जब पाकिस्तानियों ने देखा कि उनका आका इतना डरपोक है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने की सोच रहा है, लेकिन ये विचार कर रहा है कि कैसे तैसे ये घंटी बजे नहीं वरना बिल्ली खा जाएगी। अब पाकिस्तानी सैनिकों को पता लग गया है कि जिसे वो इतना ताकतवर समझ रहे थे वो लोग तो डरपोक हैं, लेकिन बाजवा ऐसे लोगों को चुपके से मरवा के दफन कर देता है। इसलिए पाकिस्तानी सैनिक उधर मजबूरी में पड़े हैं, लेकिन बेचारे चीनियों के डर से ये लोग भी घबराए हुए हैं। आशा करता हूँ YouTube चैनल हॉर्स ट्रेडिंग को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट करेंगे और आने वाले वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन भी ऑन करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देशभक्त बनिए, देश के लिए सोचिए, टुकड़े टुकड़े गैंग और दूसरों का साथ मत